आज के कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर श्री मोहम्मद एजाज, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज श्री भरत सिंह, एसएसपी श्रीनगर श्री राकेश बलवाल, सभी सम्मानित कलाकार, देवियों, सज्जनों और मित्रों, कश्मीर लोक उत्सव कार्यक्रम की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी कलाकारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी भी समाज के विकास का आधार कला एवं कलाकार ही होते हैं। समाज की मूल आत्मा जो उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, वह सदियों की साधना से निर्मित की गई संस्कृति ही होती है। ये सच है कि हर एक व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक क्षमता होती है, लेकिन कुछ ऐसे बिरले साधक होते हैं जो कला संस्कृति की साधना की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनके और ऋषि सूफी फकीरों के बीच कोई विशेष भेद नहीं रह जाता है। और इसीलिए कला की विधा कोई भी हो, उसकी सृजनात्मकता से समाज में नए जीवन की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र में जीवंतता पैदा होती है और नागरिकों में भी नई ऊर्जा का जन्म होता है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शांति निकेतन जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक शिक्षण संस्थान है, शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल किया गया है। रात में जब मैं उस खबर को पढ़ रहा था तो मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कही हुई बात याद आ रही थी। और उन्होंने जो बात कही कि मैंने अपने जीवन में कुछ अपने से क्रिएट नहीं किया है, बल्कि वह उतरा है और मैं सिर्फ माध्यम बना। इतनी सहजता और सरलता सिर्फ एक संत और कलाकार के भीतर ही हो सकती है, क्योंकि वह जिस ऊंचाई से जीवन को देखता है, उसे महसूस करता है, वैसा सामान्य जीवन में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर कला के रंग ना हो तो समाज ही कोरा रह जाता है, क्योंकि समाज की विविधता में तपस्या के रंग होते हैं। आज हमारे तमाम सम्मानित लोग कलाकार यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी हम सबके सम्मुख रखी है। उन्होंने वर्षों रियाज किया है, मेहनत की है, साधना की है, तब कहीं जाकर उस सुर को पाया है, उस ताल से ताल बैठाई है, कदम से कदम मिलाकर लय साधा है, जिससे पूरे समाज को स्वर मिलता है और गति मिलती है। लोग कहते हैं कि जिस क्षण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भीतर अकस्मात कविता निकलती थी, उस समय वो बिल्कुल शांत हो जाते थे। कई बार तो उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। और इसलिए अगर आप उनके शब्दों को न देख करके उसकी गहराई को महसूस करें तो लगता है जैसे किसी सूफी, किसी ऋषि मुनि ने एनलाइटमेंट की अवस्था में उसे गुनगुनाया। उनकी एक कविता है, बांग्ला में है, 2 पंक्तियाँ मैं उद्धृत करूँगा। आमी हवना तापस तोमार शपथ, यदि से तपेर बले कोनो नूतन भुवन ना परी, गणिते नूतन हृदय बत्तले। अर्थात मैं तुम्हारी सुगंध, मैं तापस नहीं होऊंगा यदि उस तपस्या के बल से किसी नूतन हृदय में कोई नूतन भवन की सृष्टि ना कर सका। साथियों, एक कलाकार का हृदय ही यह कहने का साहस कर सकता है कि उसे कुछ नूतन, कुछ नया सर्जित करना है, क्योंकि उसकी सारी तपस्या, त्याग और साधना का लक्ष्य ही सृजन है, निर्माण है। दुनिया में विध्वंसकारी तमाम शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन सृजन का एक ऐसा समुदाय है जो इसको निर्माण करता है, और वही कलाकार है। आवाम हमेशा 2 तरह से ऊर्जावान होती है। पहला, ज्ञान विज्ञान के जरिए आविष्कारों से सामान्य जनजीवन में परिवर्तन लाकर, और दूसरा माध्यम कला है, और कला से भी एक बड़ा सृजन होता है। सृजनात्मकता दोनों में है।
दोनों का अपना महत्व है। इसलिए भारतवर्ष ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हमारी संस्कृति में जितनी बाहर की खोज हो रही है उतनी ही प्रत्येक मनुष्य के भीतर की भी खोज होनी चाहिए। हम चाँद पर पहुंच गए हैं, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुके हैं। इस गौरवमय क्षण में हमें ये भी याद रखना होगा कि सदियों से चाँद के प्रति आकर्षण पैदा करने का जो काम हुआ, पहले किसी कवि ने ही उसी के हृदय से प्रस्फुटित हुआ होगा, किसी चित्रकार की कूंची ने ही चाँद का जन्म दिया होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विज्ञान के साथ संस्कृति, साइंस के साथ कल्चर और संस्कार का मिला जुला संतुलन ही किसी समाज को स्वस्थ रख सकता है। कोई भी साइंटिस्ट अगर बड़ी से बड़ी खोज करके घर जब वापस आता है तो वो अपने भीतर जाने को उत्सुक रहता है, और इसलिए वह या तो संगीत सुनता है या फिल्म देखता है। यह मानवीय स्वभाव है कि बाहरी दुनिया की दौड़ के बाद लोग भीतर की दुनिया के सृजन में जाना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप सब जानते हैं कि वीणा बजाते थे। आज भी अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पेंटिंग करते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कला के विभिन्न स्वरूप ही जीवन को स्वर एवं संतुलन देते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ तुझको बिठाकर पूजते हैं पूजने वाले, जहाँ तुझको बिठाकर पूजते हैं पूजने वाले, वो मंदिर और होते हैं, शिवालय और होते हैं। दहाने जख्म से कहते हैं जिनको मरहबा बिस्मिल, वो खंजर और होते हैं, वो भाले और होते हैं। जिन्हें महरूमी ए तासीर ही अस्ल ए तमन्ना है, वाहें और होती हैं, वो नाले और होते हैं। जिन्हें हासिल है तेरा कुर्ब खुशकिस्मत सही, लेकिन तेरी हसरत लिए मर जाने वाले और होते हैं, तेरी हसरत लिए मर जाने वाले और होते हैं। कलाकार की सबसे बड़ी हसरत यही होती है कि सृष्टि, समाज और देश सभी समृद्ध हों, हर नागरिक खुशहाल हो और हर मिट्टी की प्राचीन संस्कृति को सदैव ताकत मिले, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सदियों से सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता रहा है। कला के विभिन्न रूपों ने कश्मीर में अपनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। वैसे ही यहाँ समाज भी तरक्की करता रहा। कला के साथ साथ तमाम विविधताओं को अपने में समेटे हुए जम्मू कश्मीर ने एकता की ताकत से राष्ट्र के मुकुटमणि होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं मानता हूँ कि एक साजिश के तहत उस जीवंतता, उस ऊर्जा को समाप्त करने के सुनियोजित प्रयास किए गए और उसका नतीजा हम सबके सामने था। 3 दशक से भी लंबे समय तक समाज यहाँ का ऐसे जी रहा था जैसे शरीर में प्राण ही न हो। उसका कारण यही था कि समाज को कला संस्कृति का जो ऑक्सीजन मिलता था वो बंद कर दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि समय का वर्तुल पूरा हो गया है और जम्मू कश्मीर में फिर से वही हवाएं चल पड़ी हैं, वही वातावरण पैदा हो रहा है जिसने इसे प्राचीन समय से धरती का स्वर्ग बनाया हुआ था। मैं कह सकता हूं कि आज बेहतर संसाधनों और कल्चर डिपार्टमेंट और भरत सिंह जी जो अभी बता रहे थे, पहले से अधिक माकूल व्यवस्था बनाने में सफलता मिली है, जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर मिलने लगा है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो, थिएटर की शुरुआत हो, कवियों शायरों की महफिल हो, नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो, पेंटिंग हो, हर क्षेत्र में निरंतर आयोजन हो रहे हैं। तमाम इंटरवेंशंस के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि कला और कलाकार दोनों समृद्ध हों और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो जम्मू कश्मीर की रही है, एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को भी और पूरे देश को गौरवान्वित करे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए भी कुछ दिन पहले ही गुरेज में दार्तिक समुदाय की संस्कृति के संरक्षण
और प्रमोशन के लिए म्यूजियम और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण हुआ है। विभिन्न भाषाओं में यूनियन टेरिटरी के लोक नाटक, लोकगीतों तथा संगीत की समृद्ध परंपरा हमारी विरासत रही है। आधुनिक समय के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित करना ये समय की मांग है। इसके लिए भी प्रयत्न शुरू हुए हैं ताकि उन जीवन मूल्यों और विचारों से नई पीढ़ी फिर से परिचित हो सके, रूबरू हो सके। मैं कलाकारों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी कला द्वारा समाज में निरंतर जन जागृति पैदा करें और इस सकारात्मक वातावरण को और मजबूत स्वर देने में मदद करें। ये नई व्यवस्था आम जीवन में आई समृद्धि ने टूरिज़्म क्षेत्र पर भी एक अच्छा प्रभाव डाला है और मैं स्वयं देख रहा कि नौजवानों ने भी इस बदलाव को लेकर नए ढंग से अपने में एक उत्साह पैदा किया है। आजकल रात में आप जाइए तो पोलो व्यू हो या झेलम का किनारा हो, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अनेक नौजवान बच्चे और बच्चियां मिल जाते हैं। इसे मैं जम्मू कश्मीर में बह रही नई बयार का प्रतीक मानता हूं। देश के अन्य राज्यों से आ रहे लोग भी इस बदलाव को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब संस्कृति ऊर्जावान होती है तो वह लोगों को जोड़ती है। इस राष्ट्र के दिलों को जोड़ने और जम्मू कश्मीर की अस्मिता को जीवंत रखने की बहुत भारी जिम्मेदारी कलाकारों पर है। उनकी कलात्मक क्षमता को अवसर और संसाधन मिले, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार का प्रयत्न भी करेगा और अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराएगा। मैं एक बार पुनः लोक उत्सव के आयोजन से जुड़े सभी कलाकारों को हृदय से बधाई देता हूं और अंत में 4 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, इस दीद की साथ में कई रंग है लर्जा। मैं हूँ कि कोई और है, ये दुनिया है कि तुम हो। ये देखो किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।